हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 26 अगस्त 2024 टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर। 26 अगस्त 2024 आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है। कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि क्लास डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। लो अब शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। हाल ही में भारत और सिंगापुर देश के बीच मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भारत और सिंगापुर देश के बीच मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कौन कौन से देशों के बीच में आयोजित किया जाएगा? भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर देश के बीच में कौन सा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन भारत और सिंगापुर देश के बीच आयोजित किया जाएगा। इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप्स सक्षम हुए हैं। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की। मोबाइल डाउनलोड स्पीडेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एसईबीआई ने किसे 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है? ऑप्शन ए आदित्य बिरला, ऑप्शन बी गौतम अडानी, ऑप्शन सी अनिल अंबानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में एसईबीआई ने किसे 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है? इसका आंसर कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी अनिल अंबानी। हाल ही में एसईबीआई ने अनिल अंबानी को 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित किया है। 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित किया है एसईबीआई ने अनिल अंबानी को। एसईबीआई की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में डीजीसीए ने इस एयरलाइंस पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन ए इंडिगो, ऑप्शन बी एयर इंडिया, ऑप्शन सी विस्टारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में डीजीसीए ने किस एयरलाइंस पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी एयर इंडिया। हाल ही में डीजीसीए ने एयर इंडिया एयरलाइंस पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 90 लाख का जुर्माना किस पर लगाया है? एयर इंडिया एयरलाइंस पर। डीजीसीए ने एयर इंडिया एयरलाइंस पर 90 लाख का जुर्माना लगाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है? ऑप्शन ए एनसीईआरटी, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च किया है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए एनसीईआरटी। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी के साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान का लॉन्च किया है। सपनों की उड़ान ई पत्रिका लॉन्च की है शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी के साथ मिलकर। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया होने वाला है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा कानून लागू होने वाला है? राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। यह है ऑस्ट्रेलिया का मैप। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी एल्बेंस। इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्ट्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीज़ा $700 से बढ़ाकर $1600 किया है। ICC U19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर रखकर संसद में शपथ ली है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत। हाल ही में भारत ने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है। भारत ने मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर आगामी एशियाई खेलों के लिए सर्फिंग स्पर्धा में पहली बार अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। अब भारतीय खिलाड़ी वर्ष 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में सर्फिंग में चुनौती पेश कर सकेंगे। इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। मोर्ने मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंग्यूओल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। भारत ने CAVA सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल
राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है। BIMSTEC बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर श्रीधर किस देश की टीम के सहायक कोच नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। हाल ही में आर श्रीधर अफगानिस्तान देश की टीम के सहायक कोच नियुक्त हुए हैं। हाल ही में आर श्रीधर अफगानिस्तान देश की टीम के सहायक कोच नियुक्त किए हुए हैं। यह है आर श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को 20 क्यूब्स भेंट किए हैं? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी यूक्रेन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन देश को 20 क्यूब्स भेंट किए हैं। 20 क्यूब्स प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भेंट किए हैं? यूक्रेन देश को प्रधानमंत्री मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आए हैं? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आए हैं? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी ब्राज़ील। ब्राज़ील देश के मुख्य विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आए हैं। यह हैं ब्राज़ील देश के विदेश मंत्री जो संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आए हैं। भारत आए हैं ब्राज़ील के विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए M सुरेश, ऑप्शन बी संजीव रैना, ऑप्शन सी अमरदीप सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कौन ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी संजीव रैना। यह है संजीव रैना जो ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। संजीव रैना को ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? संजीव रैना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक और CEO पावेल दुरोव को गिरफ्तार किया गया है? ऑप्शन ए यूबर, ऑप्शन बी टेलीग्राम, ऑप्शन सी स्नैपचैट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक और CEO पावेल दुरोव को गिरफ्तार किया गया है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में। इसका आंसर है ऑप्शन बी टेलीग्राम।
हाल ही में टेलीग्राम कंपनी के संस्थापक और सीईओ पावेल दुरोव को गिरफ्तार किया गया है। पावेल दुरोव टेलीग्राम कंपनी के संस्थापक और सीईओ थे, जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल दुरोव को कल पेरिस के बाहर ले बोर्गेट हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांसीसी अधिकारियों ने कहा कि दुरोव की गिरफ्तारी टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से जुड़े अपराधों से संबंधित वारंट के तहत की गई थी। हाल ही में टेलीग्राम कंपनी के संस्थापक और सीईओ पावेल दुरोव को गिरफ्तार किया गया है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स थे वो हमने आज की क्लास में करवा दिए हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि क्लास डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। थैंक यू। अब क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।